आज मैं आपको इस इज एम आर के एक दो नहीं बल्कि एक दो तीन चार इस्तेमाल सिखाने वाला हूं। और आज की हमारी थीम है कि इसके साथ अगर अबाउट टू लगाएंगे तो क्या होगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी यूनिक जानकारी आपको इंग्लिश के बारे में मिलती रहती है। क्लास के लास्ट में आपको एक होमवर्क दूंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस इजएमआर को अलग अलग कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, है ना, किसी एक का नाम, एक का, है ना, और इट, इनके साथ आप हमेशा इज का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, किसी एक का नाम, और इट। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, किसी एक का नाम, अगर नाम एक से ज्यादा हो, जैसे हमारा है नेम, सोनू और मोनू, रानी और अंजलि, एक से ज्यादा नाम हो गए। नेम हो गया, यू हो गया, है ना, यू, आ जाओ भैया, यू, वी या दे। अगर ये आ जाए तो हम आर लगाएंगे, और एक अकेला बेचारा, एक अकेला, अकेला, सिंगल, सिंगल आदमी आई आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम एम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ही, शी, नेम, इट, है ना, तो हम लगाएंगे इज, आई, एम, और नाम एक से ज्यादा हो और यू, वी, दे हो तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ये लगभग सबको पता होता है। चलिए अलग अलग कर लिया हमने, लिख लिया फॉर्मेलिटी के लिए। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो देख लेंगे। अब हम इसके तीन अलग अलग इस्तेमाल ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोग इजएमआर को अकेले अकेले यूज करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ टू लगाएंगे, और उसके बाद हम इसके साथ अबाउट टू लगाएंगे, दोनों चीजें लगाएंगे। सबसे पहले अकेला इजएमआर। अगर अकेला इजएमआर किसके साथ आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने पर। अगर गोइंग, स्लीपिंग, तो इस इजएमआर की हिंदी होती है रहा है, रही है और रहे हैं या रहा हूं। जैसे मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ गया? रहा हूं आ गया, तो यहां कंफर्म है इजएमआर ही लगेगा। तो मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। ये देखिए आई एम स्लीपिंग। ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है, जैसे यू आर गोइंग, है ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस इजएमआर का मतलब क्या है? हम आगे देख लेंगे कि ये आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, और हमने आज की क्लास में पढ़ लिया कि अगर इजएमआर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगेगा। तो ऐसे ही यू आर गोइंग यानी कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, ये हो जाएगा। तुम जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? तुम जा रहे हो, ठीक है। ऐसे तो हमने पता कर लिया इजएमआर का पहला मतलब है रहा है, रही है, रहे हैं। वह सो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, हम खेल रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या तुम आ रहे हो? अच्छा, मैं बार बार आपसे एक चीज का जिक्र कर रहा था। नाम अगर एक हो तो इजएमआर लगाएंगे, और एक से ज्यादा हो तो सॉरी, नाम अगर एक हो तो इज लगाएंगे। जैसे रानी आ रही है, रानी आ रही है। अब यहां पे देखेंगे नाम कितना? एक है। लड़के का हो, लड़के का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक है। जहां एक से ज्यादा हुआ, एक से ज्यादा चाहे कितने भी हो, 10, 50, 1 लाख, 1 करोड़, डजंट मैटर, एक से ज्यादा है ना, +1 है ना। तो जैसे रानी और सोनू आ रहे हैं, रानी और सोनू आ रहे हैं। अब यहां पे सेंटेंस वही है जो ऊपर लिखा है, लेकिन नाम एक बढ़ गया। तो एक वाले में, नाम में हम इज का इस्तेमाल करेंगे, रानी इज कमिंग, यानी एक नाम की बात हो रही है तो हम कहेंगे रानी इज कमिंग, तो यहां पे इज लगाएंगे, है ना। जबकि एक से ज्यादा नाम है, रानी और सोनू, रानी एंड सोनू, अब आर लगाएंगे। अब नाम एक से ज्यादा हो गए, आर कमिंग, ये देखिए अब आर लगाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है सभी को। चलिए अब इजएमआर का अगला वाला यूज देखते हैं। इजएमआर का अगला यूज दोस्तों बहुत कमाल का है, इसे पैसिव यूज भी कहा जाता है इजएमआर का। अगर इजएमआर के बाद आईएनजी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, है ना, तो इसकी हिंदी हो जाती है किया जाता है, किया जाता है। अब क्या किया जाता है भैया? कोई भी काम किया जाता है, जाता है जरूर आना चाहिए उसके लास्ट में। अंग्रेजी सिखाई जाती है, खाना पकाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, टीवी चलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं, जूते चुराए जाते हैं। तो यहां पे जाता है, जाती है, जाते हैं आ गया। चलिए बनाते हैं, वह जाता है। लास्ट में क्या आ रहा है? जाता है, लेकिन ये नहीं बनेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये चल के जाने वाला जाना है, ये नहीं, कोई काम किया जाता है, ऐसा बनाओ सेंटेंस।
अच्छा, तो ये कैसे बनेगा? ये तो ऐसे बनेगा, ही गोज। ये इसका नहीं है। इसके लिए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम के टेंस को सीखिए, इसका इज़मार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जाता है हो गया चल के जाने वाला, जाता है, रानी जाती है, सोनू जाता है, ना 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 ना, हमें तो किया जाता है बनाना है। चलिए बनाते हैं। हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती, हाँ अब सही है। क्यों? क्योंकि अब ये कोई चल के जाने वाला जाना नहीं है, ये कोई काम किया जाता है वो है। तो हम यहां पे हिंदी बोली जाती है को बोलेंगे हिंदी। अब क्योंकि हिंदी एक नाम है तो ये रहा नाम, और नाम भी एक ही चीज का है। एक से ज्यादा होते तो हम नेम्स आर लगाते, तो इज लगाएंगे, हिंदी इज। और इसके बाद हमेशा हमें क्या लगानी है? हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, V3। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो हो गया हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है, जैसे यहां पर गौर से देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है ना, सोनू इज बीटिंग, है ना, बीटिंग, बीट माने पीटना, और सोनू इज बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे गौर कीजिए, ये शुरू का बॉक्स देखिए, सेम है, सोनू इज, लेकिन इस वाले इज का मतलब कुछ और है, इस वाले इज का मतलब कुछ और। पता कैसे चलेगा? आगे देखिए, आईएनजी है, जब भी आईएनजी फॉर्म होगी तो रहा है। तो सोनू इज बीटिंग, सोनू पीट रहा है, सोनू पीट रहा है, यानी सोनू ये काम कर रहा है हो गया। किसको पीट रहा है? पीट रहा होगा किसी को, है ना, सोनू पीट रहा है किसी को। और जबकि यहां पे क्या है? बिटन। अब ये थर्ड फॉर्म है, और इजेमार के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो किया जाता है, सोनू को पीटा जाता है ना, सोनू को पीटा जाता है, पीटा जाता। अब ये चीज अलग हो गई, तो चीजें बदल जाती हैं, डिपेंड करता है उसके बाद क्या आ रहा है। अब आइए हम लोग इसमें कुछ जो है चेंजेस करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इस इजेमार के बाद टू लगा दें तो क्या होगा? अगर हम इस इजेमार के बाद टू लगा दें तो इसकी हिंदी हो जाएगी को है, को है। को है कैसे? वो जाने को है, मेहमान आने को है, अरे वो मुझे फोन करने को है, अरे भैया घर से निकल जा, घर गिरने को है। तो जहां पे भी ये काम बस होने को है ना, बस होने, टाइम कुछ ही जा रहा है, होने को है, अबाउट टू लगाएंगे। जैसे घर या वह जाने को है, वह जाने को है, तो कैसे बोलेंगे हम इसे? हम इसे बोलेंगे वह जाने को है, ही इज टू गो, ही इज टू गो। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, ही इज टू गो, जाने को है। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा है शी इज टू कम, शी इज टू कम, तो हम समझ जाएंगे इजेमार के बाद टू आ रहा है तो ये भी को है में आ गया, तो यानी वह आने को है, घर गिरने को है ना, रेल जाने को है, ये होने को है, तो वहां पे इज टू। अब आ जाता है हमारा अबाउट टू वाला, जो कि आज की हमारी थीम भी है, कि अगर हम अबाउट टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अबाउट टू अगर हम इज एम आर के बाद लगा देंगे, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, तो इसकी हिंदी हो जाएगी वाला है, वाला है, वाली है, वाली है, वाले हैं, है ना। जैसे वह आने वाला है, वह जाने वाली है, घर गिरने वाला है। और कमाल की बात यह है कि ये जो अबाउट खाली टू वाला है, अबाउट के बिना को है, ये सेम ही मीनिंग में निकालता है। वो हिंदी में बस बोलने के तरीके अलग अलग है। कान से पकड़ लो, चाहे ऐसे लिख के दिखाता हूं। जैसे वह जाने को है, वह जाने को है, तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, वह जाने वाला है, जाने वाला है ना, वाला है, एक ही बात है, गौर करके देखे तो आप या तो इन दोनों के लिए एक ही बना सकते हैं, टू वाला या अबाउट टू वाला, और अलग अलग भी बना सकते हैं। वह जाने को है, ही इज टू गो, ही इज टू गो, और ऐसी वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू गो, एक ही चीज है, देखो कोई फेरबदल नहीं। इसी तरीके से अगर कहीं पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, जैसे यू आर टू लूज द मैच, लूज द मैच, MATCH, या फिर लिखा हो यू आर अबाउट टू लूज द मैच, तो क्या हिंदी होगी? तो हम समझ जाएंगे, अगर इजेमार के साथ टू है तो को है, और अगर इजेमार के साथ अबाउट टू है तो है वाले हो, वाला है। तो या तो आप ऐसे बोल दीजिए तुम मैच हारने को हो, या तुम मैच हारने वाले हो,
ये हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम एसएमआर के साथ अलग अलग चीजों का यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कर कर दिखाइएगा, प्लीज करिएगा जरूर ईमानदारी से। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे कर कर दिखानी है, और इसकी इंग्लिश आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, बेहद सिंपल तरीका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप आ जाएंगे, फॉलो का बटन दबाते ही मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, जहां मैं ढेर सारी चीजें फ्री में शेयर करता रहता हूं इंग्लिश से रिलेटेड। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ज्यादा ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।